हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और रेडियो उड़ान पर शुरुआत हो चुकी है एकमात्र स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स बस्टर्स की। एक बार फिर हम चलेंगे मैचेस यानी कि आईपीएल के मैराथन पर, क्योंकि आईपीएल तो ख़त्म होने ही वाला है। जी हाँ जी, या यूं कहें ख़त्म हो ही गया है। तो चलिए, पहले जो है हेडलाइंस में नज़र डाल लेते हैं। कुछ ऐसा है कि वुमेन्स की जो है T20 चैंपियनशिप हो रही है 3 टीमों के साथ। हर टीम में 2 विदेशी प्लेयर हैं, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो खेल रहे हैं WBBL यानी कि वुमेन्स बिग बैश लीग में। तो यार उस टूर्नामेंट में कुछ खास मज़ा है नहीं। इस वाले में मज़ा नहीं है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के सीरीज़ में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है, बट इतना नहीं है। इंडिया का शेड्यूल आप जान ही चुके हैं। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सीरीज़ होने वाली है, तो क्या बचता है फिर आप लोगों के लिए। सीधे आईपीएल पे चलते हैं ना। जी हाँ जी, आईपीएल पर पहले आपको डिड यू नो जो है जितने मैचेस के रह गए हैं पहले उन पर नज़र डलवा देते हैं, फिर बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, ऐसा है, एक ये है कि आर अश्विन हैज डिसमिस ग्लेन मैक्सवेल 3 times, बट द लेटर हैज ए स्ट्राइक रेट ऑफ 237.14 अगेंस्ट हिम। 3 बार आउट तो किया है अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को, बट जो स्ट्राइक रेट है वो 237.14 की है। इसके बाद है, इन द लास्ट 2 years Chris Gale's average jumped by 15 and strike rate by 20 in IPL compared to अदर T20 क्रिकेट। यानी कि क्रिस गेल कमाल हैं, और पिछले लास्ट 2 सालों में अपनी उन्होंने एवरेज को 15 और स्ट्राइक रेट को 20 जो है ऊपर पहुंचाया है। ये बाकी जो उनके जो हैं T20 मैचेस है उनसे ज़्यादा है। In 6 matches against Delhi Capitals, Karun Nair has scored 350s। यानी कि पिछले 6 मैचों में, या यूँ कहें कि 6 मैचों में दिल्ली के खिलाफ जो है करुण नायर ने जो है वो 350 मारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह है, इफ ही इज पिक्ड इन द 11, आरन फिंच विल बी प्लेइंग फॉर हिज 8th franchise इन द आईपीएल इन दिस 10th सीजन। यानी कि एरन फिंच ने जो मैचेस खेले हैं इसके हिसाब से वो 8वीं फ्रेंचाइज में खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं 10 सीजन में से। कमाल है एरन फिंच। 8 टीमें यानी कि सारी की सारी टीमें आपने जो है वो देख डाली हैं, और सबका मैनेजमेंट आपने देख लिया है। तो किसी की पोल किसी भी जाकर खोल सकते हैं आप। तो आपको क्या हम क्या मतलब एक एक्सपर्ट शो देख सकते हैं आपका। हाँ जी, चलिए। इन 9 innings फॉर सनराइजर्स अगेंस्ट आरसीबी, वार्नर हैज स्कोर्ड 562 रन एट 80.29, गोइंग पास्ट 58 टाइम्स। जी हाँ जी, मैंने आपको ये बताया भी था और यह फैक्ट दिखाया भी था कि पिछली 9 इनिंग में से, नहीं, पिछली 9 इनिंग में जो सनराइजर्स के कप्तान हैं डेविड वार्नर, उन्होंने मारे हैं तकरीबन 565 रन और 80 की एवरेज से, जिसमें जो है 8 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। इसके बाद करते हैं, संदीप शर्मा हैज पिक्ड 21 विकेट इन 12 मैचेस अगेंस्ट आरसीबी with a wicket every 12.5 ball. He was dismissed Kohli 6 times and AB de Villiers twice। यानी कि संदीप शर्मा ने 12 में मैचों में 21 विकेट निकाले हैं आरसीबी के, और एवरेज उन्होंने रखी है 12.5, 12.5 की। यानी कि हर 12.5 बॉल में वो विकेट लेते हैं, एवरेज नहीं है। और अगर बात करें तो 6 बार कोहली को और डिविलियर्स को उन्होंने 2 बार आउट किया है। आगे बढ़ते हैं। Dhoni and Smith are the 2 most successful captain in IPL with win percent of 65.5 and 60 respectively। भाई मगर इस साल सीजन को देखते हो तो राजस्थान का ये विनिंग परसेंटेज नजर नहीं आता है भाई, और मगर दोस्ती पूरी निभाई है। यहाँ पर जीत का फंडा था, हार में भी पूरा साथ निभाया धोनी का स्टीव स्मिथ ने, तभी दोनों आपस में ही रह के निकल गए। जी हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताया गया कि धोनी और जो स्मिथ है उनकी जो विन परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है आईपीएल में,
और धोनी की 65.5 है और 60 की है स्मिथ की। फिर बात करते हैं, धोनी हैज वॉन 22 ऑफ द 32 टॉसेस एज सीएसके कैप्टन सिंस दे केम बैक इन 2018, यानी कि 2018 के बाद से धोनी ने 22 जो हैं टॉस जीते हैं 32 में से। इसके अलावा रॉयल्स हैड द वर्स्ट 9.29 एंड इकोनॉमी रेट 11.25 इज द डेथ ओवर इन एन इन आईपीएल 2019। अगर 2019 की आईपीएल की बात करें तो राजस्थान का जो एवरेज था वो भी बहुत ख़राब था, वो था 9.29 और इकोनॉमी रेट जो था वो था 11.34। चलिए अगले की तरफ पढ़ते हैं। फैब डुप्लेसिस इज 17 अवे एंड रविंद्र जडेजा 62 फ्रॉम 2000 रन्स इन आईपीएल। ये तब की बात है जब आईपीएल के शुरुआती मैच थे, अब तो शायद ये दोनों ही रिकॉर्ड नहीं, जडेजा का रिकॉर्ड नहीं टूटा होगा, बट हाँ फैब डुप्लेसिस ने अपने 2000 रन जरूर कंप्लीट कर लिए हैं क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। CSK has won 15 of their 21 matches against Delhi last season. Delhi Capital lost each of their 3 clashes against धोनी's side. जी हाँ जी, 21 में से 15 मैच दिल्ली के खिलाफ जीते हैं और लास्ट सीजन की अगर बात करें तो 3 मैच हुए थे दिल्ली के सीएसके के साथ और तीनों के तीनों वो हार गए थे। अगला है, सिंस 2019 शेन वॉटसन एंड पृथ्वी शॉ आर 2 बैट्समैन टू हैव बीन डिसमिस्ड द मोस्ट इनसाइड द पावर प्ले ओवर्स 12 टाइम्स ईच, यानी कि सबसे ज़्यादा बार अगर पावर प्ले में कोई खिलाड़ी आउट हुए हैं तो वो पृथ्वी शॉ और शेन वॉटसन है और वो भी दोनों जो है 12 बार। बात करते हैं अगर, बुमराह हैज टेकन मोस्ट विकेट अगेंस्ट आरसीबी 16, दिस इंक्लूड ए डेब्यू परफॉर्मेंस ऑफ 332 इन आईपीएल 2013। यानी कि ये वो बात है कि जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बेंगलोर के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं 16, और जिसमें उनकी जो डेब्यू परफॉर्मेंस है 3 पर 32 आईपीएल 2013 में वो भी शामिल है। इसके बाद करते हैं, मुंबई होल्ड ए 16-9 हेड टू हेड एडवांटेजेस ओवर आरसीबी, यानी कि 16-9 का एडवांटेज ले रखा है मुंबई ने। दे we also won 7 of the last 8 matches between the side since IPL 2016। IPL 2016 से जो है पिछले 7 मुकाबले जीते हैं उन्होंने 8 एनकाउंटर में से, ये बहुत बड़ी बात है। मुंबई पेसर्स हैव टेकन 4 पावर प्ले विकेट इन देयर 2 गेम्स, यानी कि मुंबई ने जो है पेसर्स ने जो है वो 4 पावर प्ले में विकेट लिए हैं, वो भी 2 गेम्स में। इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज ऑफ आरसीबी हु आर येट टू टेक अ विकेट इन द फर्स्ट 6 ओवर दिस सीजन। ये शुरुआती आंकड़े हैं कि जहां 2 गेम्स में 4 विकेट निकाले मुंबई ने, वहीं बेंगलोर ने अगले अपने जो हैं पहले 6 ओवर में जो है 2 मैच में 1 भी विकेट नहीं निकाला। इसके अलावा है, चहल हैज़ डिसमिस पोलार्ड 4 times फ्रॉम 38 balls, a record better than the one Kunal holds over डिविलियर्स 4 times फ्रॉम 43 balls। यानी कि चहल का परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है, उन्होंने पोलार्ड को 4 बार आउट किया है बट 38 ही बॉल खेलने दी हैं। वहीं अगर बात करें, कुलान ने जो है डिविलियर्स को 4 बार आउट किया है बट उन्हें 43 बॉल खेलने का मौका मिला है। तो ये कुछ आंकड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो है, सनराइजर्स आर ऑन द 5th मैच लूजिंग स्ट्रीक, देयर लॉन्गेस्ट सच स्ट्रीक इन आईपीएल, मतलब लगातार 5 मैच हारी और ये उनका सबसे लंबी स्ट्रीक है। इसके बाद करें, ऋषभ पंत हैज़ ए स्ट्राइक रेट ऑफ 250 अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार
and has been dismissed only once by the लेटर इन आईपीएल। एक ही बार आउट हुए हैं भुवनेश्वर के खिलाफ ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की जो स्ट्राइक रेट है वो 250 की है। इन आबू धाबी बात करें बिटवीन ओवर्स 7 and 15, teams have lost wicket less frequently and average higher than the other periods। यानी कि 7 से आबू धाबी की बात करें 7 से 15 ओवर के बीच में जो है वो टीम्स अपने विकेट भी कम खोती है, उनकी एवरेज भी जो है वो ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ बाकी ओवर्स के। इसके अलावा बात करते हैं केकेआर एंड राजस्थान रॉयल्स आर टाइड 10-10 इन हेड टू हेड क्लैशेस, दे वी ऑल्सो प्लेड 2 सुपर ओवर्स। अगर बात करें तो राजस्थान और रॉयल्स और केकेआर के बीच 10-10 मैच दोनों ने जीते हैं और दोनों ने जो हैं 2 सुपर ओवर खेले हैं। इसके अलावा पैट कमिंस इज 2 शॉर्ट ऑफ 100 T20 विकेट्स। आई थिंक सो बी दैट ये पूरा हो ही गया होगा। मुंबई होल्ड 13-11 हेड टू हेड अगेंस्ट ओवर किंग्स 11 पंजाब। ये शुरुआती मैचेस में है कि मुंबई ने जो है 13 जीते हैं, 11 जो हैं वो जीते हैं पंजाब ने। केएल राहुल इज 14 शाई ऑफ 500 इन आईपीएल्स रन वर्सेस मुंबई, यानी कि ये भी उन्होंने कारनामा पूरा कर ही लिया होगा। अगर बात करें रोहित शर्मा तो उनको 2 मोर टू कंप्लीट 5000 आईपीएल रन, और ये भी उन्होंने कारनामा कर ही लिया होगा। आगे बात करते हैं CSK have won 9 of the 12 IPL encounter against सनराइजर्स। 12 में से 9 मुकाबले CSK ने जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। MS धोनी is just 2 away from 100 catches in IPL by a wicket keeper। ये कारनामा पूरा हो चुका होगा। अंबती रायडू needs 45 runs to complete 1000 IPL runs for CSK। ये कारनामा भी शायद कंप्लीट हो गया होगा। Gopal has dismissed Kohli twice and AB de Villiers 4 times in the 40 consecutive deliveries he bowled to the RCB pair। कमाल है, दोनों को 40-40 गेंदें फेंकी हैं और डिविलियर्स को 4 बार और कोहली को 2 बार आउट किया है। इसके अलावा बात करें ही टुक आउट बोथ प्लेयर्स इन रूट हिज हैट्रिक लास्ट सीजन, और हैट्रिक एक बार तो ली है इन दोनों को आउट करके, जिसमें ये दोनों इंक्लूड थे। चहल हैज़ ए सिमिलरली सक्सेसफुल रिकॉर्ड अगेंस्ट सैमसन, डिसमिसिंग ट्वाइस फॉर द कॉस्ट जस्ट 223 रन। चहल का परफॉर्मेंस भी जो है सैमसन के खिलाफ अच्छा है, 2 बार आउट किया और सिर्फ 23 रन उनको बनाने को दिए हैं। बात करें फास्ट बॉलर्स ऑफ बोथ टीम्स हैव स्ट्रगल सो फार इन द पावर प्ले, टेकिंग ओनली 1 विकेट ईच थ्रू द फर्स्ट 3 गेम्स। यानी कि एक ही विकेट निकाला पाए हैं शुरू के 3 ओवर्स में आरसीबी और राजस्थान। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये हैं आंद्रे रसल हैज डिसमिस श्रेयस अय्यर 4 टाइम इन 48 बॉल्स इन आईपीएल। 48 बॉल में 4 बार रसल ने जो है अय्यर को आउट किया है आईपीएल में। इसके अलावा बात करें इन आईपीएल 2020 शारजा हैज सीम्स द हाईएस्ट रन रेट इन द डेथ ओवर 13.74। यानी कि शारजा ग्राउंड भी छोटा है तो वहाँ रन भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं डेथ ओवर में, और इसका नतीजा आपने देख ही लिया है। कगिसो रबाडा हैज़ पिक्ड अप 2 विकेट्स फॉर or more in each of his last 10 IPL matches and has an average of 9.64 in death over। यानी कि बात करें रबाडा ने जो है 2 या 2 से ज़्यादा विकेट अपने लास्ट 10 मैचेस में ज़रूर लिए हैं, उनका जो एवरेज बनता है वो 9.64 का बनता है। कुछ फैक्ट्स और हैं। The in-form Kieran Pollard has a poor record against Bhuvneshwar Kumar,
having been dismissed 3 in 22 balls. पोलार्ड बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, भुवनेश्वर कुमार के आगे उनकी कुछ नहीं चल पाती और 22 बॉल खेली हैं उन्होंने और 3 बार आउट हुए हैं. राशिद खान हैज मैनेज्ड टू कीप मुंबई इंडियंस 2 big hitters under control. Hardik Pandya strike rate at 57.14 while Pollard at a rate of 94.13. However, Pollard has managed largely play him out safely, average 63 against the leggy. जी हाँ जी. तो ये एक बात है कि राशिद खान ने जो है पोलार्ड और हार्दिक पांड्या को अपने अंडर कंट्रोल रखा. 57 की जो है वो स्ट्राइक रेट पांड्या की, मतलब जो कि अच्छी नहीं है T20 में, वहीं 94 ठीक है. और बात ये भी है कि बहुत आराम से खेलते हैं राशिद खान को जो है पोलार्ड, और एवरेज जो है उनकी पड़ती है 63 की. इसके बाद है सूर्य कुमार यादव, एवरेज 20, स्ट्राइक रेट 116. रोहित शर्मा की एवरेज जो है वो है 19, स्ट्राइक रेट है 25. एंड हार्दिक पांड्या की है एवरेज 10 और स्ट्राइक रेट है 67. हैव हिस्टोरिकली हैड पुअर रिकॉर्ड अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद. ये इनकी परफॉर्मेंसेस हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ. फिर बात करते हैं CSK होल्ड एट 12-9 हेड टू हेड. यह मैं बता ही चुका हूं आपको. और MS धोनी loves batting against Kings 11 Punjab, having scored 595 runs in 21 innings, a strike rate of nearly 150 and crossing 55 times. महेंद्र सिंह धोनी फिर महेंद्र सिंह धोनी ही हैं. तो चलिए अब हम बात करेंगे, ये DD न्यूज़ ख़त्म होते हैं 18वें मैच से फैक्ट्स की कि क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा. चलिए तो पहले फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं कि आखिर फैक्ट्स हमें क्या कहते हैं इस पंजाब वर्सेस CSK के 18वें मैच में. तो चहर टू राहुल इन IPL बिफोर इस गेम से पहले 42 बॉलें खेली हैं, 65 रन बनाए हैं, एक भी बार आउट नहीं हुए हैं और स्ट्राइक रेट है 154.76. ओनली क्विंटन डिकॉक हैज स्कोर मोर रन्स ऑफ चहर बट ही वॉज डिसमिस्ड ट्वाइस. यानी कि राहुल से ज़्यादा डिकॉक ने रन बनाए हैं, बट प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो 2 बार आउट हुए हैं. बट राहुल का परफॉर्मेंस चहर के खिलाफ बहुत ही कमाल का है. चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और वो ये है हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर CSK की तरफ से हाईएस्ट पार्टनरशिप. इसमें है 162 की, जो कि वॉटसन और फाफ के बीच बनी थी पंजाब के खिलाफ इसी साल. इसके अलावा 159 की माइकल हसी और मुरली विजय ने बनाई थी RCB के खिलाफ चेन्नई में 2011 में, जो कि इसके बाद है 139 नॉट आउट की है माइक हसी और मुरली विजय के फिर पंजाब के खिलाफ मोहाली 2013 में, और 134 की है वॉटसन की रायडू के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पुणे में 2018 में. अगला है हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन 10 विकेट विंस IPL. ये वो टोटल थी, यह 10 विकेट जीत से है. 184 की है गंभीर और क्रिस लिन की KKR के खिलाफ KKR वर्सेस गुजरात लायंस मैच में राजकोट में 2017 में. 181 की है शेन वॉटसन और फैफ डु प्लेसिस की पंजाब के खिलाफ, जो कि इसी साल हुई है. और 163 की है सचिन तेंदुलकर एंड ड्वेन स्मिथ के बीच मुंबई वर्सेस राजस्थान मैच में जयपुर 2012 में. और 155 की है एडम गिलक्रिस्ट एंड VVS लक्ष्मण की डेक्कन वर्सेस मुंबई में 2008 में. तो ये तो थे फैक्ट्स. अब चलते हैं मैच की तरफ. तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ, और मैच कुछ ऐसा कहता है कि पंजाब ने पहले बैटिंग करी 178 4 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 4 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में बनाए. हाईएस्ट रन जो है मुझे नजर आ रहे हैं 63 रनों के, जो कि 52 बॉल में 7 चौके 1 छक्के की मदद से बनाए राहुल ने. चेन्नई ने दिए 4 रन एक्स्ट्रा. बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग की, तो मुझे एकमात्र बॉलर नजर आ रहे हैं जिन्होंने लिए हैं 4 ओवर 39 रन 2 विकेट, और ये हैं ठाकुर.
मैंने पावले में पंजाब ने बनाए 46 रन और अब 181, कोई विकेट नहीं खोया, 17 ओवर में मैच जीत लिया। हाईएस्ट रन आते हैं यहाँ पर डुप्लेसिस के 87, 53 बॉल में 11 चौके एक छक्कों की मदद से पंजाब ने दिए 11 रन एक्स्ट्रा। बेस्ट बॉलिंग में बात करने की जरूरत है नहीं, मैंने पावर प्ले में बनाए सीएसके ने 60 रन। चलिए बढ़ते हैं 19वें से 20वें मैच, 18वें से 19वें मैच की तरफ और देखते हैं पहले यहाँ फैक्ट क्या है हमारे पास। एकमात्र फैक्ट जो है वो मेरे हाथ लगा है और साथ ही साथ जो है डिड यू नो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फैक्ट ये है कगिसो रबाडा वर्स बस्ट बॉलिंग फिगर्स इन आईपीएल। 4 विकेट लिए 21 रन देकर के आरसीबी के खिलाफ 2019 में, 22 रन देकर के 4 विकेट लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2019 में, 24 रन देकर के 4 विकेट इस साल आरसीबी के खिलाफ और इसी साल 26 रन देकर के 3 विकेट चेन्नई के खिलाफ। डिड यू नो में बात करते हैं तो कगिसो रबाडा हैज टेकन एट लीस्ट 1 विकेट इन हिज लास्ट 18 गेम्स in the IPL streak during back to 2017। कमाल है कगिसो रबाडा पिछले 18 मैचेस में 1 विकेट तो जरूर निकालते हैं और ये स्ट्रीक उनकी 2017 से चलती आ रही है। वहीं बात करें कोहली हैज फाउंड एन opportune time to return to form against Delhi। He has scored half century at an average of 63.48 and a strike rate of 139। ये मौका है कोहली के पास, ये कहा गया था इस मैच से पहले कि आने का, ऊपर आने का और परफॉर्मेंस करके दिखाने का। फिर है द कैपिटल्स हैव won just 8 of their 23 meeting against RCB। 2 of those wins however came in the last season। 23 में से 8 ही मैच जीत पाई है केवल जो है दिल्ली बैंगलोर के खिलाफ, जिसमें से 2 जो हैं वो पिछले सीजन में आई थी। अब चलेंगे हम मैच की तरफ। तो चलिए मैच पर नजर डालते हैं कि मैच में आखिर क्या कुछ हुआ। दिल्ली ने पहले बैटिंग करी, 196 बनाए 4 विकेट के नुकसान में पूरे 20 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट अगर मैं पकड़ूं तो 53 रन आते हैं स्टोनियस के, जो कि 26 बॉल में बनाए गए, 6 चौके 2 छक्कों की मदद से। बैंगलोर ने दिए 10 रन एक्स्ट्रा। बैंगलोर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग में मुझे नजर आ रहे हैं 4 ओवर 34 रन 2 विकेट लेने वाले सिराज मैंडवी पावले में बनाए 63 रन दिल्ली ने। बैंगलोर 137 पर 9 20 ओवर और ये मैच बैंगलोर हार गई, यानी कि 9वीं जीत मिली यहाँ पर दिल्ली को नसीब हुई। हाईएस्ट रन की अगर बात करें तो वो है 43 रन जो कि कोहली ने बनाए 39 बॉल में 2 चौके 1 छक्कों की मदद से। दिल्ली ने दिए 11 रन एक्स्ट्रा। बॉलिंग में 4 ओवर 24 रन 4 विकेट रबाडा हमें बात कर ही चुका हूँ, मैं पावले में मात्र 43 रन बनाए। इस तरीके से ये मैच 59 रनों से जो है वो दिल्ली ने अपने खाते में कर लिया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 20वें मैच की तरफ जो कि है मुंबई वर्सेस राजस्थान। पहले देखते हैं फैक्ट क्या है हमारे पास और डिड यू नो में क्या है। तो चलिए फैक्ट्स तो मुझे बहुत सारे मिले हैं, पर पहले हम चलेंगे डिड यू नो की तरफ और देखेंगे हमें डिड यू नो में क्या मिलता है। तो सबसे पहले है कि मुंबई इंडियंस हैव द बेस्ट रिकॉर्ड विद बोथ बैट 12.92 overs and ball 9.99 over in the डेप्थ ओवर इन आईपीएल 2020। यानी कि बैटिंग में भी कमाल, बॉलिंग में भी कमाल। अगला डिड यू नो है सिंस राजस्थान रॉयल्स हैव रिटर्न टू आईपीएल इन 2013 दे हैव बीटन मुंबई इंडियंस इन ऑल 4 ओकेजन। ये कमाल है, 2018 के आने के बाद सारे 4 के 4 मैच जो हैं वो राजस्थान ने मुंबई को हराए हैं। राजस्थान पेसर्स हैव टेकन जस्ट ए solitary wicket that of Sunil Narine in the 21 power play overs in IPL 2020। वाह, ये एक नुकसानदायक बात है। एकमात्र विकेट निकाल पाए हैं वो भी सुनील नारायण का 21 ओवर्स में इन 2020 IPL में, दो फुएस्ट अमंग्स ऑल टीम्स, जो कि सबसे कम है हर टीमों में। इसके बाद टॉम करन हैज़ द worst economy rate 11.53 among all bowlers in IPL history 20 plus overs। 20 से ज़्यादा ओवर्स
फेंकने के बाद भी सबसे खराब परफॉर्मेंस टॉम करन का है 11.53 का सभी बॉलर्स में। अब बात करते हैं रोहित का आईपीएल में बॉलर्स के खिलाफ परफॉर्मेंस क्या रहा है। आर्चर के खिलाफ जो है 4 बॉल खेली हैं, 2 रन बनाए हैं और 2 बार आउट हुए हैं। राजपूत के खिलाफ 11 बॉल खेली हैं, 7 रन बनाए हैं और 2 बार आउट हुए हैं। सर मतलब राजस्थान को नहीं खेल पाते हैं रोहित शर्मा, और खासकर फास्ट बॉलर्स को तो नहीं खेल पाते हैं राजस्थान के। रोहित शर्मा वर्सेस लेग स्पिन इन आईपीएल सिंस 2017 यानी कि रोहित शर्मा का लेग स्पिन के खिलाफ साल 2017 से क्या परफॉर्मेंस रहा है। 140 बॉल, 154 रन, 10 बार आउट हुए हैं, एवरेज 15.40 और स्ट्राइक रेट 110 का। बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है। लेग स्पिनर्स को बिल्कुल खेलना पसंद नहीं करते हैं, यूँ कहीं खेल ही नहीं पाते हैं। हार्दिक वर्सेस आर्चर आईपीएल में बात करें, 19 बॉल खेली हैं, 24 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट 126.32 का है, जो कि खराब है। इसके बाद बात करते हैं मुंबई इन ओवर्स 16 to 20 दिस आईपीएल लास्ट 4 मैचेस। 89 रन 1 विकेट आरसीबी के खिलाफ, 89 रन 1 विकेट पंजाब के खिलाफ, 61 रन 1 विकेट सनराइजर्स के खिलाफ और 68 रन राजस्थान के खिलाफ। यानी कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है मुंबई का डेप्थ ओवर्स में इस आईपीएल सीजन में रहा। बटलर वर्सेस बुमराह की बात करें तो 23 बॉल खेली हैं, 27 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हुए हैं, 117.39 की स्ट्राइक रेट है, जो कि बटलर की बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है बुमराह के खिलाफ। यानी कि बुमराह के सामने गुमराह हो जाते हैं पूरी तरीके से। स्टीव स्मिथ इन आईपीएल 2020 इस मैच से पहले की बात है तो शारजा में 69.50 जो है उन्होंने किए हैं एवरेज, और आबू धाबी एंड दुबई में 3, 5 और 6 जो है ये है उनका स्कोर या एवरेज जो भी कहा जाए। मोस्ट विकेट टेकन इन पावर प्ले इन आईपीएल, सबसे ज़्यादा 10 विकेट लिए हैं पंजाब और मुंबई ने, 9 लिए हैं दिल्ली ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने लिए 8, आरसीबी ने 6, पंजाब ने केकेआर ने 5, सीएसके ने 4 और राजस्थान ने मात्र 3 विकेट निकाले हैं पावर प्ले के अंदर। बेस्ट आईपीएल फिगर फॉर बुमराह, जिसमें है 4 विकेट 20 रन देकर के राजस्थान के खिलाफ इसी साल, 7 रन देकर के 3 विकेट केकेआर के खिलाफ बेंगलोर 2017 में, 13 रन देकर 3 विकेट दिल्ली कैपिटल के खिलाफ वाइजैक में 2016 में, और मोस्ट विकेट इन डेथ ओवर्स वो है इन दिस आईपीएल 9 करगिसो रबाडा और 9 जसप्रीत बुमराह। और ये तो कमाल रहे हैं इस पूरे आईपीएल सीजन में। तो ये तो था इस मैच के फैक्ट और डिड यू नो। अब चलते हैं मैच की तरफ। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं मैच में क्या कुछ हुआ। तो मुंबई ने पहले बैटिंग करी 193, 4 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में, और हाईएस्ट रन है 79 रन सूर्य कुमार यादव के 47 बॉल में 11 चौके 2 छक्कों की मदद से। 14 रन जो है वो एक्स्ट्रा खर्च कर दिए यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान की तरफ से बस बॉलिंग की बात करें तो वो है 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, और ये है श्रेयस गोपाल के 57 रन मैंडेटरी पावर प्ले में जो है वो मुंबई ने बनाया। और पहली हार लगातार जो जीत का स्ट्रीक था वो तोड़ा मुंबई ने और राजस्थान ने दे दिया। राजस्थान बनाया 136, पूरी टीम ऑल आउट 18.1 ओवर, और ये मैच जीत भी सकते थे वो, क्योंकि जॉस बटलर ने 70 रन बनाए थे 44 बॉल में 4 चौके 5 छक्कों की मदद से। फिर भी ये मैच हार गए। 2 रन मात्र मुंबई ने एक्स्ट्रा खर्च किए। मुंबई की तरफ से मैं बॉलिंग बता चुका हूँ, जसप्रीत बुमराह 4 विकेट 20 रन दे करके, और मैं आपको बता दूं 108 रन तक 6 विकेट गिर चुके थे, और बटलर ने कोशिश तो करी बट वो जिता नहीं पाए। मैच टीम को 31 रन मैंडेटरी पावर प्ले में जो है वो बनाए राजस्थान ने, और इस तरीके से मैच जो है वो 57 रनों से वो हार गए। चलिए बढ़ते हैं 21वें मैच की तरफ, जो कि है केकेआर वर्सेस सीएसके। पहले देखते हैं फैक्ट, फिर पढ़ते हैं हम मैच की तरफ। तो भैया इस मैच में हमें फैक्ट्स मिले हैं, डिड यू नो नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या फैक्ट्स हैं। पहला है दीपक चहर इन पावर प्ले सिंस आईपीएल 2018 में 10 विकेट लिए थे
32 ओवर फेंके थे, 2019 में 15 विकेट लिए थे, 50 ओवर फेंके थे और इस साल 2 विकेट लिए हैं, अब तक 16 ओवर फेंक चुके हैं, यानी कि 21वीं मैच से पहले की कहानी है। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो वो है एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल इन आबू धाबी दिस आईपीएल। मुंबई का है 185 4 इनिंग में, और अदर्स टीम्स का है 156 4 इनिंग में, यानी मुंबई कहीं आगे है। चलिए बात करते हैं एमएस धोनी वर्सेस केकेआर इन आईपीएल। 20 इनिंग खेली है, 471 रन बनाए हैं, एवरेज जो है 52.33 के, स्ट्राइक रेट 134 की है, यानी 5-7, और हाईएस्ट है 66 नॉट आउट। अगर बात करें तो एवरेज तो ठीक है, बट स्ट्राइक रेट थोड़ी सी और ज़्यादा हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थे हमारे पास कुछ फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं हम सीधे मैच की तरफ। तो चलिए चलते हैं सीधे मैच की तरफ और देखते हैं मैच में क्या कुछ हाल रहा। कोलकाता ने पहले बैटिंग करी, 167 बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, पूरे 20 ओवर भी खेले, और टीम की तरफ से हाईएस्ट रन बनाने वाले एकमात्र बैट्समैन है 81 रन जो कि त्रिपाठी ने बनाए 51 बॉल में 8 चौके 3 छक्कों की मदद से। सीएसके ने दिए 3 रन एक्स्ट्रा। सीएसके की तरफ से बेस्ट बॉलिंग में मुझे नजर आ रहे हैं 4 ओवर 37 रन 3 विकेट निकालने वाले डीजे ब्रावो यानी चैंपियन, और 52 रन जो है वो यहाँ पर कोलकाता ने बनाए हैं मैंडेटरी पावर प्ले में। बात करें चेन्नई 157 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और ये मैच इस तरीके से 10 रन से वो हार गई। हाईएस्ट की अगर बात करें तो वो है 50 रन वॉटसन के 40 बॉलों में 6 चौके 1 छक्कों की मदद से। कोलकाता ने दिए 4 रन एक्स्ट्रा। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो सब ने एक विकेट निकाला है, बट अगर मुझे फिर भी बेस्ट पकड़ना हो तो मैं पकड़ूंगा 3 ओवर 21 रन 1 विकेट निकालने वाले, ये इनका नाम जो है कमलेश नागरकोटी है, अंडर 19 से खेलते हैं, और 54 रन जो है सीएसके ने मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए। इस तरीके से मैच खत्म होता है 21वां। बढ़ते हैं हम अपने 22वें मैच की तरफ, जो कि है पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। देखते हैं डिड यू नो एंड फैक्ट्स, इसके बाद मैच पर नजर डालेंगे। चलिए, हमें डिड यू नो भी मिले हैं और साथ ही साथ मिले हैं फैक्ट्स भी कमाल कमाल के। तो चलिए पहले डिड यू नो पर नजर डाल देते हैं। वो ये है कि वार्नर इज द लीडिंग रन गेटर वर्सेस किंग्स 11 पंजाब इन आईपीएल विद 819 रन्स। ही has 50s in each of the last 8 इनिंग वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, यानी कि लगातार 8 इनिंग में लास्ट पंजाब के खिलाफ उन्होंने 50 मारी है। बहुत पसंद करते हैं कुटाई करना पंजाब की वार्नर। सनराइजर्स हैज द लोएस्ट रन रेट इन डेथ ओवर्स दिस आईपीएल 8.88, while Kings 11 पंजाब हैज द हाईएस्ट 14.81 इकॉनमी रेट। ये देखने वाली कमाल की बात होगी कि जहां जो डेथ ओवर में जो है रन रेट है वो कम है और लुटाने वाले ज़्यादा हैं। तो देखते हैं क्या हुआ था इस मैच में। इन द ओनली मैच किंग्स 11 वन देयर spinners picked 7 wickets in their 4 losses. The spinners picked only 3 wicket in total. जी हाँ जी, ये एक कमाल का जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि इन द ओनली जिसमें पंजाब जीता है उसमें स्पिनर्स ने 7 विकेट निकाले हैं, और इन द 4 लॉसेस द स्पिनर, और जो 4 हार हुई हैं उस पर स्पिनर ने मात्र 3 विकेट निकाले, यानी कि स्पिनर्स को चलना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं डेविड वार्नर्स की लास्ट 8 इनिंग वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। 41 बनाए, 41 बॉल में 58 बनाए, 52 बॉल में 81, 31 बॉल में 59, 41 बॉल में 52, 54 बॉल में 70 नॉट आउट, 27 बॉल में 51, 62 बॉल में 70 नॉट आउट और 56 बॉल में 81 रन। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है 1000 रन पार्टनरशिप जो कि हो गई है वार्नर और ब्रैडशॉ के बीच। 16 इनिंग में 4 बार जो है 100, 5 बार 50, 7th ओपनिंग पेयर टू डू सो इन आईपीएल। ये 7वीं ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जिसने ये अपना काम करके दिखाया है। जी हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। वो ये है कि मोस्ट 100+
पार्टनरशिप इन आईपीएल, इसमें हुई है 9 बार कोहली और डिविलियर्स के बीच 71 इनिंग में, 9 बार हुई है कोहली और गेल के बीच 59 इनिंग में, 6 बार हुई है डेविड वार्नर और धवन के बीच 50 इनिंग में, 5 बार गंभीर और उथप्पा की 48 इनिंग में, और 5 बार वार्नर और ब्रैडशॉ की अब 16 इनिंग्स में। आगे बात करते हैं तो ये है कि मोस्ट कंसेक्यूटिव 50+ स्कोर वर्सेस एन ओपोनेंट इन आईपीएल। 9 बार डेविड वार्नर किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 2015 से अब तक जो कि चल रही है। 7 बार है डेविड वार्नर का ही आरसीबी के खिलाफ 2014 से 16 तक ही चला था, और 5 बार भी डेविड वार्नर का सीएसके के खिलाफ 2014 से 19 के बीच चला था। यानी कि इन दोनों के खिलाफ तो उनका स्ट्रीक रुक गया, बट पंजाब के खिलाफ अभी भी जारी है। डेथ ओवर रन रेट इन आईपीएल यानी कि 16 से 20 इस साल 13.03 मुंबई, 12.04 राजस्थान, 11.88 दिल्ली, 11.52 सीएसके, 10.88 पंजाब, 10.6 केकेआर, 9.97 आरसीबी और 8.76 का सनराइजर्स हैदराबाद का। सनराइजर्स हैव लॉस्ट 22 विकेट इन दिस फेज, मोस्ट अमंग ऑल टीम्स। भाई सनराइजर्स हैदराबाद डेथ ओवर संभाल नहीं पा रही है। राहुल की स्ट्राइक रेट जो है पावर प्ले में वो है 2018 में थी 157.6 की, 2019 में गिर गई 121.8 और इस साल फिर गिर गई 113.3 की। इसके बाद बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल का सनराइजर्स के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस है। इन यूएई में 95 43 बॉल में, इन इंडिया 86 रन इन 8 इनिंग्स, एवरेज मात्र 10.86। सर मैक्सवेल को खिलाना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। चलिए अब चलेंगे मैच की तरफ, मैच में क्या कुछ हुआ तो चलिए चलते हैं अब मैच की तरफ। और मैच में है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया 201 6 विकेट के नुकसान में पूरे 20 ओवर में। हाईएस्ट रन जो है वो है 97 ब्रैडशॉ के नाम, जो कि उन्होंने 55 बॉल में मारे 7 चौके 6 छक्कों की मदद से। 11 रन यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिए किंग्स पंजाब यानी कि किंग्स 11 पंजाब ने, और उनकी तरफ से बेस्ट बॉलिंग है 3 ओवर 29 रन 3 विकेट लेने वाले रवि बिश्नोई की। मैंडरी पावर प्ले में बनाए 58 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने। पंजाब ने बनाए 132 मात्र, पूरी टीम ऑल आउट 16.5 ओवर में, और उनकी तरफ से हाईएस्ट रन जो है 77 हैं निकोलस पूरन के 37 बॉल में 5 चौके 7 छक्कों की मदद से। 4 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च कर दिए सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बेस्ट बॉलिंग अगर मुझे देखनी हो तो वो है 4 ओवर 1 मिनट 12 रन 3 विकेट, और जो कि है राशिद खान की। और बात करें तो 126 रन नहीं 115 रन थे जब पूरी टीम आधी टीम आउट हुई थी, और उसके बाद ये मैच ख़त्म हो गया। मिडिल पावर प्ले में 45 रन बनाए पंजाब ने, और पंजाब ये मैच जो है 69 रनों से हार गया। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 22 मैच हमारे ख़त्म, हम बढ़ते हैं 23वें मैच की तरफ, जो कि खेला गया दिल्ली वर्सेस मुंबई। पहले देखते हैं फैक्ट्स, फिर डिड यू नो, एंड फिर मैच पर नज़र डालते हैं। चलिए तो हमारे यहाँ डिड यू नो भी लगा है और एक छोटा सा फैक्ट भी लगा है। पहले डिड यू नो पर नज़र डालते हैं तो यह है दिल्ली स्पिनर्स हैव बीन द मोस्ट economical in this season 6.13, while Rajasthan being the most expensive 9.12. इसके बाद पंत हैव स्कोर्ड 69 29 बॉल में, 78 नॉट आउट 36 बॉल में, और 53 नॉट आउट 38 बॉल में इन हिज लास्ट 3 इनिंग्स वर्सेस राजस्थान। कमाल है ऋषभ पंत साहब। इसके बाद बात करें अश्विन हैज बोल्ड 32 बॉल्स टू बटलर, conceding 31 runs without dismissing the latter. This will be their first face off after the Mankand dismissal in 2019. ये कमाल का फैक्ट था कि 31 बॉलें जो है 32 बॉलें खेली हैं, बटलर ने 31 रन बनाए हैं, आउट एक बार भी नहीं किया है, और ये पहला इनकाउंटर होगा जब इन्होंने इनको मानकंड के हाथ की तरीके से 2019 में आउट किया था। चलिए बात करते हैं एकमात्र फैक्ट की जो मेरे पास है दिल्ली कैपिटल्स का दिस सीजन सो फार। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 मैच जीते हैं,
कोई हारा नहीं है, और बैटिंग सेकंड करते हुए कोई भी नहीं जीता, एक हारा है, यानी कि 5 मैच मतलब 5 मैच खेल लिए। चलिए खैर, तो ये हमारे थे फैक्ट्स। अब चलते हैं मैच की तरफ। तो मैच का कुछ यूं हाल है कि दिल्ली ने खेला पहले 184 बनाए 8 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट रन अगर मैं देखूं तो मुझे नज़र आ रहे हैं 45 रन, जो कि बनाए हैं हैतमार ने 24 बॉल में 1 चौके 5 छक्कों की मदद से। 14 रन यहाँ पर जो है राजस्थान ने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। राजस्थान की बॉलिंग की बात करें, 4 ओवर 24 रन 3 विकेट जोफ्रा आर्चर। मैंडरी पावर प्ले में बनाए मात्र 51 रन दिल्ली ने। बात करते हैं राजस्थान की, 138 पर ऑल आउट हो गई 19.4 ओवर में, और इनकी तरफ से हाईएस्ट रन जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं 38 रन, जो कि बनाए हैं राहुल तेवतिया ने 29 बॉल में 3 चौके 2 छक्कों की मदद से। मैंडरी पावर प्ले नहीं, 10 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च कर दिए दिल्ली कैपिटल्स ने। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नज़र आ रहे हैं 3.4 ओवर, कोई मिडल नहीं, 35 रन 3 विकेट निकालने वाले एक रब्बारा मैंडरी पावर प्ले में बनाए इन्होंने 41 रन, और इस तरीके से ये 46 रनों से मैच ये हार गए। चलिए बढ़ते हैं 24वें मैच की तरफ, जो कि पंजाब और केकेआर के बीच खेला गया था। पहले फैक्ट्स, डिड यू नो, एंड देन मैच। चलिए पहले देखते हैं डिड यू नो और फिर देखते हैं फैक्ट्स, क्योंकि इस मैच में हमको फैक्ट्स काफ़ी मिले हैं। पहले डिड यू नो तो है, टुगेदर विद राजस्थान केकेआर हैव लॉस्ट मोस्ट विकेट इन डेथ ओवर्स इन आईपीएल 2020-14, यानी कि दोनों ने सबसे ज़्यादा डेथ ओवर में मैच ने विकेट खोए हैं, राजस्थान और केकेआर, जिनके बीच मैच तो ये नहीं है फिलहाल। आंद्रे रसल इज वन shy of 300 wickets in all T20s, ये इस मैच में कंफर्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 रन ऑफ दिस IPL, 7 of them inside the power play and Kings 11 Punjab the have beneficiary in 3 of them। 19 रन जो हैं, 19 रन आउट हुए हैं इस IPL में, और 7 जो हैं उसमें से जो है पावर प्ले के अंदर हुए हैं, और किंग्स 11 पंजाब बेनिफिशरी रहा है इन द 3 ऑफ देम, 3 में जो है वो बेनिफिशरी रहा है। धवन आउट हुए पंजाब के खिलाफ, वार्नर आउट हुए आरसीबी के खिलाफ, सूर्य कुमार यादव आउट हुए पंजाब के खिलाफ, फाफ डुप्लेसिस आउट हुए सनराइजर्स के खिलाफ, मयंक अग्रवाल आउट हुए राजस्थान के खिलाफ, श्रेयस अय्यर रन आउट हुए राजस्थान के खिलाफ, और राणा आउट हुए पंजाब के खिलाफ। ये 19 रन आउट में से कुछ जो हैं पंजाब के खिलाफ ये जो है रनआउट्स हमने बताए हैं आपको। इसके अलावा बात करते हैं लोवेस्ट पावर प्ले स्कोर दिस IPL, 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे दिल्ली ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, 25 2 विकेट के नुकसान पे केकेआर ने पंजाब के खिलाफ, 31 पर 3 राजस्थान ने मुंबई के खिलाफ, और 33 पर 2 केकेआर ने मुंबई के खिलाफ। इसके अलावा मुजीबुर सिंस ही हैड लास्ट टुक ए विकेट इन IPL, 15.2 ओवर फेंके हैं, 174 रन दिए हैं, इकॉनमी 11.35 की। सर बहुत लंबा सफ़र हो गया सर, 15 ओवर, यानी कि वनडे का 1/3 आप दे चुके हैं, और आप विकेट नहीं निकाल पाए, रन लुटा दिए हैं आपने। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिस जॉर्डन की इकॉनमी डेथ ओवर में IPL में क्या रही? 2016 में रही 11.50, फिर ख़राब हो गई 2018 में 13 की हो गई, 2020 में तो और भी ख़राब हो गई 18.33, और ओवरऑल है 13.07 की। जॉर्डन सर कुछ जोश दिखाइए। बात कर लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णन IPL में पावर प्ले में जो है 2 विकेट लिए हैं इन 31 ओवर, स्ट्राइक रेट जो है 93 की, इकॉनमी जो है 8.81 की, और डेथ ओवर्स की अगर बात करें तो 11 विकेट निकाले हैं 26.2 ओवर में, स्ट्राइक रेट 14.4 की, इकॉनमी 10.48 की। इकॉनमी ज़्यादा है और डेथ ओवर में रन पड़ते भी हैं, बट उन्होंने कवर किया है 11 विकेट ले करके, जो कि उनका पावर प्ले में जो है परफॉर्मेंस वो अच्छा नहीं है कृष्णन जी का। अब बात करते हैं 4th टाइम इन 7 मैच राहुल एंड मयंक हैव सर्वाइव द पावर प्ले ओवर्स फॉर किंग्स 11 पंजाब। 50 बिना विकेट नुकसान के आरसीबी के खिलाफ, 60 बिना विकेट नुकसान राजस्थान, 46 बिना विकेट नुकसान CSK, और 47
केकेआर के खिलाफ बिना विकेट। अगला फैक्ट है नारायण वर्सेस पंजाब। 17 मैच खेले हैं, 26 विकेट निकाले हैं, स्ट्राइक रेट 15 की है, इकॉनमी 6.8 की। नारायण साहब नारायण ही है। फिर बात करते हैं राहुल वर्सेस नारायण की। टी20 में तो 45 बॉलें खेली हैं, 104 रन बनाए हैं, 2 ही बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट बहुत कमाल की 231.11 और 8 छक्के मारे हैं। यानी राहुल नारायण का नारायण की तरीके भरता बना देते हैं। 150 प्लस ओपनिंग स्टैंड दिस आईपीएल। 183 की मयंक वर्सेस राहुल राजस्थान के खिलाफ, 181 नॉट आउट की वॉटसन डेप्लुसिस की किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, 160 की वार्नर और ब्रेट शो की पंजाब के खिलाफ, 103 नॉट आउट मयंक एंड राहुल की केकेआर के खिलाफ। इसके बाद बात करते हैं पूरन ने नारायण का कितना बनाया है चूरन इन टी20 में। तो 54 बॉल में 83 रन बनाए हैं, एक भी बार डिसमिस नहीं हुए, 153 के स्ट्राइक रेट। सही बात है, पूरन ने बिल्कुल चूरन बनाया अपने देश के नारायण का। फ्यूएस्ट विनिंग मार्जिन फॉर केकेआर बाय रन्स। 2 रन से जीते हैं पंजाब से इस साल। इससे पहले जीते थे 2 रन से बेंगलोर के खिलाफ शारजा में 2014 में, और 5 रन से जीते थे बेंगलोर से कोलकाता में 2008 में। तो ये तो थे फैक्ट्स और डिड यू नो। अब बढ़ते हैं हम इस मैच की तरफ। चलिए तो चलते हैं मैच की तरफ। मैच में हुआ ये कि कोलकाता ने बनाए 164 6 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। हाईएस्ट की बात करें तो मुझे 1 रन की मार्जिन से नज़र आ रहे हैं दिनेश कार्तिक, जिन्होंने बनाया 58 रन 29 बॉल में 8 ओवर 2 छक्कों की मदद से। 9 रन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च कर दिए किंग्स पंजाब यानी कि किंग्स 11 पंजाब ने। बेस्ट बॉलिंग की बात करें पंजाब की तरफ से तो बॉलर्स भैया 3 बॉलर हैं जिन्होंने 1 विकेट निकाला है, बट 4 ओवर 1 मिनट 25 रन 1 विकेट निकाला है आकाशदीप सिंह ने। मिडिल पावर प्ले में मात्र 25 रन बना पाया कोलकाता। 162 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, और ये मैच 2 रन से हार गए। पंजाब बिल्कुल जीत की दहलीज पर थे और इसमें पूरा सहयोग दे रहे थे। राहुल 74 बनाए थे 58 बॉल में 6 चौकों की मदद से। मैंड्री पावर प्ले में बनाए थे नहीं 2 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए थे कोलकाता ने। और मुझे ये मैच याद है अच्छे से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही है मैच है जिसमें मैक्सवेल ने शायद 6 मारा था जो कि 4 हुआ था, अगर मैं सही हूँ तो। वैसे उम्मीद कम है इसकी। वहाँ पर बात करें अगर 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, सबसे ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग कराने वाले थे बॉलर प्रदीप प्रसिद्ध कृष्णन, और मिडिल पावर प्ले में पंजाब ने बनाया 47 रन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। जी हाँ जी, ये वही मैच था जिसमें 6 मारा था बट 4 काउंट हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं इस आखिरी आज के मैच की तरफ और फिर हम लेंगे विदा आपसे। ये है मैच नंबर 25 जो कि पंजाब और आरसीबी के बीच खेला गया था। पहले फैक्ट्स देखेंगे, फिर डिड यू नो एंड फिर मैच पर नज़र डालेंगे। चलिए फैक्ट्स भी मिले हैं, डिड यू नो भी मिला है, तो पहले चलते हैं डिड यू नो की तरफ, फिर फैक्ट्स की तरफ, फिर मैच की तरफ, और फिर आपसे मैं विदा लूँगा। सीएसके पेसर्स हैव पिक्ड 10 विकेट इन द डेथ ओवर और जॉइंट मोस्ट विद मुंबई। कमाल है। इसके अलावा है महेंद्र सिंह धोनी 793 run and Virat Kohli 747 runs are the leading run getters against RCB and CSK respectively each in IPL। यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ रन बनाते हैं, दोनों कप्तानी पारी खेलते हैं, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये नज़र आ रहा है। CSK have the wood over RCB with 7 wins in the last 8 meetings. The only defeat come last year in Bangalore when RCB snacked through by a run। 1 रन से जीती थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 8 में से 7 जीत जो है वो चेन्नई के खाते में आई हैं। दीपक चहर जो है हैज़ पिक्ड जस्ट 2 विकेट्स इन 16 ओवर इन पावर प्ले दिस सीजन। ये जो है थोड़ा सा डराने वाला फैक्ट है।
किसी भी टीम के लिए। चलिए डिड यू नो खत्म होता है, बात करते हैं फैक्ट्स पर। तो कोहली लास्ट 4 इनिंग्स वर्सेस सीएसके, 15 बॉल में 18, 11 बॉल में 8, 12 बॉल में 6 और 8 बॉल पे 9। सर ये कैसे चल पाएगा? मतलब मैंने आपकी तारीफ कर दी और आपने गुड़गोबर कर दिया है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा भाई। फिर बात करते हैं कोहली वर्सेस ब्रेवो आईपीएल, 87 बॉल्स खेली हैं, 138 रन बनाए, एक भी बार डिसमिस नहीं हुए, 149.43 की जो है स्ट्राइक रेट है बिफोर टुडेज गेम्स, इस गेम से पहले की ये बात है। जी हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ जो कि है कोहली वर्सेस कर्ण शर्मा की। तो 36 बॉल खेली हैं, 79 रन बनाए हैं, एक भी बार आउट नहीं हुए हैं, 219.44 की स्ट्राइक रेट, ये भी कमाल है। शार्दुल ठाकुर विक्टिम्स इन आईपीएल 2020, शार्दुल ठाकुर ने किनको किनको आउट किया है? आंद्रे रसल, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, निकोलस पूरन, पडिक्कल, शुभमन गिल एंड मनीष पांडे। बड़े बड़े नाम हैं इसमें, रसल, डिविलियर्स, राहुल, पूरन और शुभमन गिल को भी हम छोटा नहीं समझ सकते, यानी कि शार्दुल ठाकुर सर बहुत कमाल। सुंदर इन पावर प्ले दिस आईपीएल, मुंबई के खिलाफ 1 विकेट निकाला है 7 रन देकर के 3 ओवर में। राजस्थान के खिलाफ 12 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला, 2 ओवर फेंके। दिल्ली के खिलाफ 17 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, 3 ओवर में। ही हैज कंसीडर्ड जस्ट 2 फोर्स इन दीज 8 ओवर्स। कमाल है शार्दुल ठाकुर। वॉशिंगटन सुंदर साहब, बात करते हैं सीएसके लास्ट 3 पावर प्ले स्कोर्स वर्सेस आरसीबी। 16 रन 1 विकेट चेन्नई में 2019 में, 32 रन 4 विकेट बेंगलोर में 2019 में और 26 रन 2 विकेट इस साल। सीएसके सर कैसा आप चल पाएगा, वो भी बेंगलोर के खिलाफ पावर प्ले में? ये क्या हो रहा है? लोएस्ट पावर प्ले स्कोर्स इन दिस आईपीएल, 23 रन 3 विकेट दिल्ली वर्सेस पंजाब, 25 पर 2 किंग्स केकेआर वर्सेस पंजाब, 26 पे 2 सीएसके आरसीबी, 31 पे 3 राजस्थान मुंबई और 32 पे 2 केकेआर वर्सेस मुंबई। रायडू वर्सेस चहल की बात करें तो 64 बॉलें खेली हैं, 50 रन बनाए हैं, एक बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट 78.13। ये तो सर अच्छा नहीं है सर। तो चलिए इस तरीके से हमारे पास से ख़त्म होते हैं फैक्ट और डिड यू नो। हम बात करेंगे अब सिर्फ मैच की। तो चलिए सीधे चलते हैं अब मैच की तरफ कि मैच में क्या कुछ हुआ। बैंगलोर ने पहले बैटिंग करी, 169 बनाया, 4 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में, और इनकी तरफ से हाईएस्ट 90 विराट कोहली 52 बॉल में 4 चौके 4 छक्कों की मदद से 12 रन यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिए चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बेस्ट बॉलिंग में एकमात्र बॉलर है, 4 ओवर 40 रन, कोई विकेट नहीं, 2 विकेट निकालने वाले ठाकुर। मैंने पावर प्ले में बनाए 36 रन बैंगलोर ने। चेन्नई 132 8 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में, और इनकी तरफ से हाईएस्ट जो है वो है 42 रन रायडू के 40 बॉल्स में 4 चौकों की मदद से। 5 रन बैंगलोर ने एक्स्ट्रा खर्च किए। बैंगलोर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग में मुझे एकमात्र बॉलर नजर आया, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट लेने वाले क्रिस मॉरिस, और मैंडेटरी पावर में बनाए इन्होंने मात्र 26 रन, और जिस तरीके से जो है 37 रनों से जो है वो मैच बैंगलोर ने जीत लिया। तो इसी के साथ ख़त्म होता है मैच का 25वां ख़त्म। हमारे पास हैं अब आगे आने वाले मैचेस जिस पर हम बात करेंगे अगली बार आकर के। आई होप क्या करें, क्या मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कुछ वक्त है तो क्या आपको 2 मैच और बता दूँ। चलिए कोशिश करते हैं 2 मैच में से एक तो मैं आपको बता ही दूँ, और वो है 26वां मैच जो कि सनराइजर्स वर्सेस राजस्थान के बीच। अगर इसमें मुझे फैक्ट्स मिले और डिड यू नो मिला तो फिर हम अगले मैच पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो हम अगले मैच को भी कंटिन्यू करेंगे और वो लास्ट होगा आज के दिन का मैच। चलिए अच्छा खासा डिड यू नो भी मिल गया है और अच्छा खासा जो है फैक्ट्स भी है, तो ये लास्ट मैच है आज आप लोगों के लिए। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हम और पहले डिड यू नो की तरफ। तो ये है कि संजू सैमसन विल बी प्लेइंग हिज 100th आईपीएल मैच। जी हाँ जी, वो उन्होंने खेला है इस मैच के साथ। जोफ्रा आर्चर्स डिसमिस वार्नर इन 4 the 5 inning. The pair came up against each other in the recent
बायलैटरल सीरीज। जी हाँ जी, अभी सीरीज हुई भी थी जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच, और जिसमें 5 में से जो है 4 बार आउट किया है। बात करें, रॉयल्स आर करेंटली ऑन ए 4 मैच losing streak, the joint most they have lost in succession in a season. They lost 4 in a row each in 2011 and 2012 में भी ऐसा इनके साथ हुआ था। सनराइजर्स एज द ओनली ओपोनेंट अगेंस्ट whom Butler averaged less than 20 with a strike rate of less than 100. He has been dismissed by Rashid in the last 3 innings against this opposition. यानी कि 20 से नीचे की एवरेज है और 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट है बटलर का सनराइजर्स के खिलाफ, और 3 बार राशिद खान ने इनको आउट किया है। अब चलते हैं फैक्ट की तरफ। पावर प्ले स्ट्राइक रेट्स इन आईपीएल 2019, वार्नर 165.5, ब्रैडशो 149.2, और इस आईपीएल में वार्नर की 110.9 और ब्रैडशो की 109.8। ये अच्छी नहीं है बट ठीक है। अगला है जॉस बटलर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। 11 बॉल में 11, 2 बॉल में 2, 11 बॉल में 14, 9 बॉल में 6, 11 बॉल में 10 और 8 बॉल में 5। मतलब जॉस बटलर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन करते हैं। उथप्पा वर्सेस राशिद इन आईपीएल, आज के गेम से पहले 5 इनिंग खेली हैं, 37 बॉल खेली हैं, 62 रन बनाए हैं, 1 बार आउट हुए हैं, 167.57 की स्ट्राइक रेट। ठीक है, उथप्पा का परफॉर्मेंस इनके खिलाफ बढ़िया है। हाईएस्ट अनबीटन 5th विकेट स्टैंड इन सक्सेसफुल रन चेज आईपीएल, यानी कि चेस करते वक्त सबसे बढ़िया जो है पार्टनर अनबीटन जो है 5th विकेट की पार्टनरशिप। 122 नॉट आउट रायडू वर्सेस पोलार्ड आरसीबी के खिलाफ 2012 में। इसके अलावा 85 नॉट आउट पराग एंड तेवतिया की 20 इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। 85 ही नॉट आउट की स्मिथ और फॉकनर के बीच हुई थी आरसीबी के खिलाफ 2014 में, और 83 की हुई थी ग्रैंड स्मिथ वर्सेस यूसुफ पठान की दिल्ली के खिलाफ 2009 में। तो ये था एक फैक्ट। तो इसी तरह होते हैं फैक्ट्स खत्म, बढ़ते हैं हम अपने मैच की तरफ। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं मैच की तरफ। अब मैच में हुआ ये कि बेंगलोर ने पहले बैटिंग यानी हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी, 158 बनाए 4 विकेट नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। हाईएस्ट रन है 54 जो कि आए हैं मनीष पांडे के बल्ले से, 44 बॉल में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। 3 रन यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा खर्च कर दी राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान की तरफ से बेस्ट बॉलिंग में जो है सबने बराबर की भागीदारी निभाई, 4 ओवर 25 रन, 1 विकेट जोफ्रा आर्चर, एक बार फिर कमाल की बॉलिंग। 26 रन मैंडेटरी पावर प्ले में जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए। 163 5 विकेट नुकसान पे 1905, 1 गेंद शेष रहते हुए ये मैच जीत लिया 5 विकेट से राजस्थान ने, और इसमें हाईएस्ट रन है 45, 26 बॉल 28 बॉलों में 4 चौके 2 छक्कों की मदद से, और ये है राहुल तेवतिया के एक बार फिर 6 रन जो है वो हैदराबाद ने जो है एक्स्ट्रा दिए। बॉलिंग की बात करें तो 2 बॉलर हैं जो चमके हैं, बस इसमें चमके हैं 4 ओवर 25 रन 2 विकेट लेकर राशिद खान, मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए 36 रन यहाँ पर राजस्थान ने। तो इस तरीके से ख़त्म होता है 26वां मैच। अगली बार हम 27 मैचेस से आखिर की शुरुआत करेंगे, और तब तक हम आपसे यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया और टेंशन वाली कोई बात नहीं, कल दोपहर 3 बजे वापस रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिला करके, क्योंकि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है और दिल्ली में तो और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो दिल्ली वाले ज़्यादा सतर्क रहें। और पूरी देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, राष्ट्रपति नए आ रहे हैं अमेरिका में, सब पता रहेगा अलग अलग शोज़ में। मेरे शोज़ में सिर्फ आपको स्पोर्ट्स मिलेगा। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा अगले संडे ठीक रात 8 बजे आईपीएल के फिर से मैचेस लेकर के, और अगली बार हम आईपीएल के अंत तक पहुंच ही जाएंगे, नहीं मतलब विनर मिल जाएगा हम लोग को, और हम लोग यहाँ पर अभी रेस चालू रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बाकी मैचेस पे भी। तो मैं फाइनली यहाँ से निकलता हूँ, बाय बाय।